जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 का संसाधन चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था, चलिए एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या है, संसाधन बनते कैसे हैं और संसाधन के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है और ये मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं। साथ ही हमने समझा था कि पेटेंट से क्या अर्थ है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब पता होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर एक बार देख लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा। ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा वीडियो का। इसके पहले एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। देखिए, बात ये है कि जो भी संसाधन होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किन किन वस्तुओं को हम लोग संसाधन कह सकते हैं ये तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आखिर जो संसाधन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण कब होंगे। तो इसका जवाब हमको इसको जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि समय यानी कि टाइम और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं, भूमिगत जल की बात। भूमिगत जल पहले क्या था कि जब लोगों को हैंड पंप या फिर मोटर के विषय में जानकारी नहीं थी तो लोग पानी कहाँ से पीते थे? नदी से या फिर तालाब से या फिर कुआं से। इन सारे जगहों से लोगों को पानी पीने के लिए या फिर अन्य उपयोग के लिए प्राप्त होती थी। बट आप कल्पना कीजिए कि अगर नदी का या फिर तालाब का या फिर कुआं का जितने भी आपको ओपन सोर्स वाटर के दिख रहे हैं वो अगर सूख जाए तो लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? तो उसका जवाब है अभी के समय में हम लोग भूमिगत जल के रूप में देते हैं। तो आखिर ये भूमिगत जल का जो उपयोग है वो हम लोग कर कैसे पाते हैं? तो इसका जवाब है हमारे पास में जो हैंडपम्प है, जो हैंडपम्प हम लोग यूज करते हैं उससे, या फिर अभी तो बिजली चालित जो मोटर आ गए हैं, समरसेबल आ गए हैं, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके अभी वर्तमान समय में हम लोग भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ और ये दोनों मिल करके कर क्या रहे हैं कि सिर्फ भूमिगत जल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग समय के साथ किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना बात? अब ये दोनों लोगों की आवश्यकताओं से, दोनों मतलब कि क्या, समय और प्रौद्योगिकी, ये जो दोनों हैं लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग एक्चुअली में जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, खुद में एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में समझेंगे कि हम लोग एक संसाधन कैसे हैं। और ये जो लोगों के विचार होते हैं, ज्ञान होते हैं, आविष्कार होते हैं और खोज होते हैं, वही क्या करते हैं, अधिक से अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अपने आसपास में नज़र घुमाइए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको मिलेंगी जिसको मानव निर्मित किया है। तो उसको निर्माण करने की आवश्यकता क्या पड़ी होगी? निर्माण करने की आवश्यकता ये रही होगी कि जैसे जैसे उसको आवश्यकता होगा, जैसे देखिए आवश्यकता से संबंधित है, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता महसूस होगी कि हमको भाई ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो नए नए खोज करते रहते हैं। और नए नए खोज ही क्या है, नए नए संसाधनों का आविष्कार है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत सारे अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शुरू शुरू में जब टेलीग्राम हुआ करता था, लोगों को संदेश, पहले सबसे शुरू में जाइए कि संदेश पहुंचाने के लिए क्या होता था। आप सुने होइएगा कि ढोल बजा करके, नगाड़े बजा करके, कहीं कहीं ये भी सुनते हुए कि कबूतर के माध्यम से, फिर घुड़सवार आए, फिर धीरे धीरे वो आपका पोस्ट ऑफिस वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर टेलीग्राम वाला कॉन्सेप्ट आया, फिर धीरे धीरे देखे होइएगा कि गांव में किसी एक आध लोगों के पास में एक टेलीफोन हुआ करता था और लोग जो बाहर में रहते थे वो फ़ोन करते थे तो उनको बुलाया जाता था, उनसे बात करा जाता था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि हर घर में दो चार मोबाइल पड़े पड़े हैं। तो
होता क्या है कि एक छोटा-सा खोज जो है बाकी अन्य खोजों को भी प्रभावित करता है, प्रेरित करता है उस तरह की और खोज करने के लिए। देखिए पहले फ़ोन का उपयोग सिर्फ़ क्या होता था कि सिर्फ़ बात करने के लिए होता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या फ़ोन का उपयोग सिर्फ़ बात करने के लिए होता है? नहीं, उससे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, लोकेशन पता करते हैं, कै बहुत सारे काम करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो यही यहाँ पे मतलब हुआ कि प्रत्येक खोज है अथवा जो आविष्कार है, वो बहुत से अन्य सारे खोज एवं आविष्कार को क्या करता है, प्रेरित करता है आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप समझिए इसको, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो ये सब आप क्या देख रहे हैं कि समय के साथ जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ पे है, जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो नए-नए आविष्कार करते जाते हैं। आग का आविष्कार तो हुआ था किस प्रकार ने क्या किस काम करने के लिए? खाना पकाने के लिए। लेकिन क्या आज आप समझ सकते हैं कि आग का जो यूज़ होता है सिर्फ़ खाना पकाने के लिए ही होता है? नहीं, बाकी क्रियाओं के लिए भी होता है। अच्छा, पहिए का आविष्कार परिवहन के लिए हुआ था, ठीक है? तो उस समय का जो पहिया है, आज का जो पहिया है, उस समय जो परिवहन की विधि थी, आज जो परिवहन की विधि है, आप देखते होइएगा दोनों में कितना अंतर आ चुका है। अंतर आ चुका है। और समझिए इसको, जो बहते हुए जल से क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट हुए हैं समय के साथ। यहाँ पे आप एक चीज़ इसको गौर नोट कीजिएगा कि प्रौद्योगिकी क्या है, तो किसी भी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। देखिए कौशल का यहाँ अर्थ है स्किल, है ना? तो किसी भी कौशल को करने यानी कि स्किल को करने अथवा किसी भी वस्तु को बनाने में जो नया-नया ज्ञान का जो अनुप्रयोग है, वही प्रौद्योगिकी है। नवीनतम ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लीजिए पहले जो मोबाइल फ़ोन आया, उसमें अब क्या आ गया? कैमरा भी आ गया। फिर उसमें क्या आ गया? इंटरनेट आ गया। फिर बाकी बहुत बहुत सारी चीज़ें उसमें डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो ये आपका इसका अर्थ हुआ कि नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना क्या है? प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। ओके है? इस क्रियाकलाप को अपना एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं संसाधनों के प्रकार पर। कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप अभी तक ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि संसाधनों को हम लोग 3 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक संसाधन वैसे होंगे जो मानव प्राकृतिक होंगे, दूसरे मानव निर्मित होंगे और तीसरा स्वयं मानव ही एक क्या है? संसाधन है। तो इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ेंगे कि संसाधनों के कौन-कौन से प्रकार हैं और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।